अदालत में सन्नाटा पसरा हुआ है। जज का फैसला सुनाया जाता है। ये शब्द सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। मलिष्का की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और आरशी की आंखों में हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अब कहानी एक बहुत ही बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। लक्ष्मी, जो अब तक सबके इल्जाम सह रही थी, उसे पहली बार अदालत से थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन क्या यह राहत हमेशा के लिए है? लक्ष्मी काफी परेशान है। उस पर एक हत्या का आरोप है, नीलम की हत्या, और सबकी उंगलियां उसी की ओर उठ रही हैं। लेकिन आरशी, वो अब भी कंफ्यूज है। मलिष्का ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें लक्ष्मी रस्सी के पास से गुजरती दिखती है। मलिष्का का दावा था कि यही रस्सी नीलम के गिरने और मरने का कारण बनी। लेकिन आरशी ने वीडियो को ध्यान से देखा। मलिष्का इस बात से परेशान हो जाती है क्योंकि उसका झूठ अब टिक नहीं पा रहा। जज साफ कहती हैं। फिर पुलिस स्टेशन में दोबारा से वीडियो की जांच होती है। इस बार पारो की फुटेज सामने आती है। पुलिस वाले देखते हैं कि पारो रस्सी को खींच रही है। यहीं से सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं। एक और वीडियो को गौर से देखने पर पुलिस को शक होता है। उसमें मलिष्का की टाइमिंग गायब है। अब उसे समझ आने लगता है कि कुछ तो गलत है। पुलिस भी इस बात को मान लेती है। सभी बातों और नए सबूतों को देखते हुए अदालत लक्ष्मी को जमानत पर रिहा कर देती है। लक्ष्मी जेल से बाहर आती है और सीधे आरशी के घर पहुंचती है। लक्ष्मी को देखते ही घर के लोग भड़क जाते हैं। सब उसे ताने मारते हैं, धक्के देने की कोशिश करते हैं। लेकिन लक्ष्मी मजबूती से कहती है। ऋषि सामने आता है। उसकी आंखों में नाराजगी है। वो कहता है। लक्ष्मी धीरे से बोलती है। वो ऋषि को पारो के बारे में बताना चाहती है। ऋषि चौंक जाता है। उसकी आंखों में हजार सवाल हैं। सीसीटीवी फुटेज की दोबारा जांच के बाद पुलिस को शक होता है कि कुछ वीडियो क्लिप्स में टाइमिंग गायब है। एक अफसर कहता है, यह क्लिप सीधी कट हो रही है, यहाँ कुछ छुपाया गया है। अब वो वीडियो तकनीकी टीम को भेजी जाती है। रिपोर्ट आती है कि इस वीडियो में एडिटिंग की गई है। कोई भाग जानबूझकर हटाया गया है। यह सुनकर आरशी को गुस्सा आता है। किसने किया ये सब? अगर लक्ष्मी ने नहीं किया तो असली गुनहगार कौन है? दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आती है। इसमें पारो रस्सी को खींचते हुए दिखाई देती है। वो मासूम सी दिखती है, लेकिन उसका ये काम नीलम की मौत से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अधिकारी कहते हैं, हमारे पास अब दो बातें साफ हैं। एक, वीडियो एडिट की गई थी। दो, पारो का रोल इसमें सामने आया है। अब केस का रुख पूरी तरह बदल रहा है। मलिष्का की परेशानी बढ़ती जा रही है। वो सोचती थी कि लक्ष्मी को हमेशा के लिए आरशी की जिंदगी से हटा देगी। उसने ही तो वो वीडियो एडिट करवाई थी जिससे लक्ष्मी दोषी लगे। लेकिन अब सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। वो खुद सोच में डूब जाती है। आरशी धीरे धीरे सब जोड़ने लगता है। लक्ष्मी की बातें, वीडियो में एडिटिंग और पारो का अचानक वीडियो में आना, सब एक कहानी कह रहे हैं। वो अकेले में सोचता है। उसे याद आता है जब जब लक्ष्मी मुसीबत में पड़ी, वो हमेशा उसकी तरफ भागा था। कभी वो क्यों नहीं पूछ सका कि वो किस दर्द में है। लक्ष्मी घर में आती है, लेकिन हर कोई उससे नाराज होता है। नीलम की मौत की वजह से सबका दुख बहुत गहरा है, लेकिन अब लक्ष्मी पर भरोसा भी नहीं रहा। नवीन, करिश्मा और दूसरे लोग उसे ताना मारते हैं, लेकिन लक्ष्मी रोती नहीं। वो कहती है। आरशी उसे एक बार फिर अकेले मिलने बुलाता है। कमरे में सिर्फ वे दोनों होते हैं। आरशी बोलता है। लक्ष्मी उसकी आंखों में देखती है और कहती है। लक्ष्मी धीरे धीरे अर्शी को बताने लगती है। अर्शी की सांसें रुक जाती हैं। वो एकदम चौंक जाता है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू हैं। अब सारा माजरा बदलने लगा है। अर्शी अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। वो एक पल के लिए खामोश होता है, फिर कहता है। लक्ष्मी जवाब देती है। अर्शी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वह समझने लगा है कि लक्ष्मी सच बोल रही है। पारो की सच्चाई सुनकर अर्शी की आंखों के सामने पुरानी सारी बातें घूमने लगती हैं। लक्ष्मी की खामोशी, उसकी आंखों में छुपे दर्द, बार बार उसका अकेले सब सह लेना। अब सब समझ आता है। वो धीरे से कहता है। लक्ष्मी उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ सच्चाई है। अब जब आरशी को ये पता चल चुका है कि पारो उसकी अपनी बेटी है, तो उसका दिल टूट सा जाता है। लक्ष्मी सिर झुका लेती है। आरशी का दिल नरम हो जाता है। आरशी पारो से मिलने पहुंचता है। पारो अपनी किताबों में मस्त होती है जब एक अजनबी उसे पुकारता है। वो मुस्कुराते हुए पलटती है। आरशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पारो चौंक जाती है। लक्ष्मी पास आ जाती है और धीरे से सिर हिलाती है। पारो कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर दौड़कर आरशी को गले लगा लेती है। उधर मलिष्का को जब पता चलता है
कि पारो अरशी की बेटी है और अब लक्ष्मी फिर से अरशी के करीब आ रही है। वो जल उठती है। अब वो एक और चाल चलती है। वो वकील से मिलती है और कहती है। वकील पूछता है। मलिष्का कहती है। मलिष्का वकील की मदद से केस को फिर से खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पुलिस भी सतर्क है। पुलिस अब पारो की फुटेज को सबूत मानकर जांच शुरू करती है। अब तक सब यही मान रहे थे कि पारो बच्ची है, गलती से रस्सी खींची होगी, लेकिन मलिष्का इस बात का भी फायदा उठाना चाहती है। वो मीडिया को खबर देती है कि मैं अब टीवी चैनलों पर खबर चलने लगती है। लोगों की राय बढ़ जाती है। कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। इस बार जब लक्ष्मी अकेली पड़ती है तो आश उसका हाथ पकड़ता है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोनों साथ मिलकर केस का सामना करने का फैसला करते हैं। पुलिस को कुछ और फुटेज मिलती है। इस अंकल बार वो कब वीडियो इसका एडिट करने निकाले?